क्या हो गया? फीवर लग रहा है? बॉडी पेन नहीं है ना? बॉडी पेन भी है? टेस्ट था आज? अच्छा, आप लोगों का नहीं था। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए, खड़ी हो जाइए और बताइए, लास्ट क्लास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े थे? बैठ जाइए। आप बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। आप बताइएगा। नहीं, किसी चैप्टर से कुछ नहीं बताइएगा। चलिए, बैठ जाइए। आप बताएंगे कुछ? क्या बताना चाहते हैं, बताइए। कौन सा चैप्टर से पूछें? अभी जितना पढ़ाई हो चुका है। टू सेल से बताइए। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा है? आराम से बैठ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेम्ब्रेनलेस। चलिए, बैठ जाइए। हाँ, राइबोसोम। और चलिए, आप बताइए। जी नॉट फेज। जी नॉट फेज नहीं पता है? क्या होता है? और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर? मेटाबॉलिकली एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। तो क्यों नहीं डिवाइड करता है उस फेज में? मन नहीं करता हो? आप कौन सा चैप्टर से बताइएगा? फर्स्ट क्लास है आपका? इसके पहले कुछ नहीं पढ़े बायो? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, चलिए आइए, किंगडम प्रोटिस्टा। क्या मंदिर में ही सिर्फ भगवान है? आइए, किंगडम प्रोटिस्टा। माइकोप्लाज्मा भी पढ़ाना है? अच्छा, चलिए। चलिए, कोई बात नहीं है, पढ़ा दे रहे हैं। चलिए, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे थे साइंटिस्ट का नाम भी अगर लिखना, नाम लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं। ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे नाम जिनको लिखना है लिख सकते हैं। नोवाक थे और रॉक्स, ROUX। ठीक। नोकार्ड एंड लिख ही दे रहे हैं। नोकार्ड एक थे, नोकार्ड एंड रॉक्स। ये दोनों स्टडी कर रहे थे निमोनिया। उसी समय ड्यूरिंग
स्टडी इनको मिला था पाउंड ऑर्गेनिज्म और इसका नाम क्या रख दिए, PPLO, प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और एक थे नोवाक। नोवाक साहब इसको प्लेस किए थे जीनस माइकोप्लाज्मा में। अब बोलते हैं कि इसमें माइकोप्लाज्मा में इट लैक्स क्या होगा, सेल वॉल। तो सेल वॉल अगर नहीं है तो इसका क्या होगा, शेप अलग अलग शेप का हो सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल ये क्या होगा, प्लियोमॉर्फिक बोला गया है। प्लियोमॉर्फिक मीन्स प्लियो टर्म जो है पॉलीमॉर्फिक भी कह सकते हैं। ठीक है, मैनी फॉर्म्स, अलग अलग चेहरा हो सकता है इसका। ठीक है, मैनी फॉर्म्स मतलब अलग अलग तरह से ये दिख सकता है। कॉलोनी जो इसका है, कॉलोनी कैसा दिखता है, तो हम लोग बोलते हैं एपियर्स लाइक फ्राइड एग। फ्राइड एग का मतलब है कि सेंटर पे अगर आप देखेंगे तो ये ओपेक होगा और पेरीफेरी पे ये कैसा होगा, हाँ ट्रांसलूसेंट कहिए। तो ये भी लिखना है तो लिख ही लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये कहीं कुछ नहीं है, लेकिन लिखिए जब आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऐसा होगा ओपेक और पेरीफेरी पे कैसा दिखेगा, ट्रांसलूसेंट। अब बोलते हैं इट इज नॉट ए वायरस। अगर आपसे कोई पूछे कि इट इज नॉट ए वायरस, पहले तो ये बताइए इट इज नॉट ए वायरस। देखिए एनसीईआरटी क्या लिखा है, 3 लाइन है। बोल रहा है स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होगा, प्लियोमॉर्फिक होगा। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक होगा। लेकिन अब बोल रहे हैं कि इट इज नॉट ए वायरस, वायरस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं वायरस है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहा है कि ये वायरस हो सकता है, मतलब इट कैन क्रॉस, क्या क्रॉस कर सकता है, तो फिल्टर को। कौन सा फिल्टर, तो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर। ये फिल्टर क्रॉस कर रहा है, बट क्या है, बट डू नॉट सोच द मल्टीप्लीकेशन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। ठीक है, आर्टिफिशियल मीडिया पे ये मल्टीप्लाई नहीं करता, मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकता है, कौन, वायरस। और ये क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। एक बता रहा है इसके वजह से कि इट कैन क्रॉस द बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर, मतलब ये अगर हो रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बतलाता है, वायरस है। ठीक है, और वायरस जो होता है वो स्टेरॉल मीडिया पे डिवाइड नहीं करता है। ये क्या शो कर रहा था, इट वाज शोइंग, क्या कहेंगे हम लोग, डिवीजन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या है, अंडर लैब मीन्स हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, ऑन दी एक मीडिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेरॉल मीडिया। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया है, इस मीडिया पे ये क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, इसलिए इसको क्या बोला गया, वायरस नहीं है। दूसरा बोलते हैं कि इट इज रेसिस्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, इट इज रेसिस्टेंट टू दी, कौन सा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। अब क्यों पेनिसिलिन के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें सेल वॉल, और पेनिसिलिन कहाँ पे काम करता है, सेल वॉल पे। तो इसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मीन्स अभी जो चल रहा है, अभी जो हम लोग खाते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा कौन सा एंटीबायोटिक अभी चलता है, सिफैक्सिम। सिफैक्सिम, जैसे टाइफाइड हुआ है तो सिफैक्सिम मिल गया आपको, हाँ वो भी 1 ग्राम का दे देता है।
ठीक है, जब हम लोग छोटे थे, आप लोग के एज में थे, उस समय मतलब 500 mg, ठीक है, 500 mg का अगर इंजेक्शन लग रहा है एंटीबायोटिक तो बहुत हाई डोज माना जाता था। अभी टाइफाइड होता है तो 1 ग्राम का देना पड़ता है, क्योंकि इतना रेसिस्टेंट हो चुका है, वो भी सिफेक्सिम वगैरह, सिफेक्सिम टैक्सिम के ब्रांड से आता है, ठीक, टैक्सिम नाम से, बहुत नाम से, तो एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन भी इसको क्या करेगा, किल कर देगा, बट इट इज़ रेसिस्टेंट टू द पेनिसिलिन। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट। पेनिसिलिन किस पे एक्ट करता है? सेल वॉल पे, ठीक है, पेनिसिलिन सेल वॉल पे एक्ट करता है और सेल वॉल है ही नहीं, तो पेनिसिलिन देते रहिएगा, इसको कुछ होगा नहीं होगा। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली क्या हो सकता है, इट कैन बी पारासिटिक, ये पारासिटिक भी हो सकता है। पारासिटिक किसके ऊपर हो सकता है? तो बोल रहे हैं एनिमल के ऊपर हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन के ऊपर हो सकता है, ठीक है, प्लांट के ऊपर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। इट कैन बी पारासिटिक और सेप्रोफिटिक। बस इतना ही, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिए, ठीक। अगर सेल मेम्ब्रेन का बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इसका ट्राइलेमिलर बोलते हैं, 3 लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और इसमें जो डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट। ये भी लिख लीजिए कहीं पे, इधर ही हम लोग जोड़ देते हैं कि डीएनए एंड आरएनए। क्या ये नॉर्मली एक वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स है? वायरस में आइदर डीएनए आरएनए, ठीक है। अब कुछ हाइब्रिड वायरस हो गए हैं, मिल गया है, वो अलग बात है। हाँ, हाइब्रिड मतलब दोनों, अगर आपका डीएनए एंड आरएनए दोनों अगर प्रेजेंट है, तो डीएनए एंड आरएनए बोथ इज प्रेजेंट, इसमें दोनों प्रेजेंट मिलेगा आपको। तो वायरस में हम लोग देखेंगे, वायरस भी तो हटा दिया ना, है नए एनसीईआरटी में है, चलिए अच्छा है। तो मेरा ही क्लास लग रहा है कंटिन्यूअसली, जूलॉजी नहीं हो रहा है क्या? हाँ मतलब दो बैच। हाँ, प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फिक सी कर लीजिए, प्लियोमॉर्फिक हो गया, छाप लिए? इसको मत छापिए, इतना रहने दीजिए नोट्स में। एनसीईआरटी में 2 लाइन 3 लाइन है, ठीक है, लेकिन आप लोग चलिए रखिए, इन्फॉर्मेशन एनएमसी है, बस यही कहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अभी कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता कि सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। अगर कोई कह रहा है तो वो बस आपको कह सकते हैं कि हाँ दिलासा, या एक तरह से हो सकता है कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, क्योंकि नया एनटीए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एनएमसी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अभी एक बार एग्ज़ाम हो जाए तभी आइडिया लगेगा। आप आप लोग अपने आप को अनलकी फील कर सकते हैं कि कहीं मेरे साथ एक्सपेरिमेंट ना हो जाए हमारे साथ। तो आप लोग लक्की भी तो थे, मोदी जी ऐसे पास कर दिए थे। कौन किस में थे आप लोग? कोविड वाले में नहीं थे? टेंथ, टेंथ या ट्वेल्थ दोनों में से कोई एक तो होंगे ही, टेंथ में। हाँ तो ऐसे पास हो ही गए थे, तो मतलब एग्जाम का प्रेशर नहीं झेलना पड़ा था। ऐसे बिहार बोर्ड में सब एग्जाम हुआ था, आजकल सीबीएसई से ज़्यादा अच्छा मतलब बिहार बोर्ड परफॉर्मेंस के मामले में हो गया, समय पे एग्ज़ाम करा दे रहा है, समय पे रिजल्ट दे दे रहा है। हाँ, इसमें एलिमिनेट वो पास कराने के लिए एग्ज़ाम होता है। आप जो सही बोले, 2 तरीका है, मतलब हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। एक अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कहीं से एड आ रहा है, इंडिया को एड आ रहा है, किसके लिए? एजुकेशन के लिए एड आ रहा है। जैसे बिहार जैसा अगर स्टेट है तो उसको पार्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एड आता है बाहर से, गवर्नमेंट के पास।
गवर्नमेंट को ये दिखाना पड़ता है कि हमारा लिटरेसी रेट हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारा पास करे 10th क्लास 12th क्लास। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बच्चा ग्रेजुएशन करे, इसलिए एक अलग अलग ये लेके आता है कि मतलब सीबीएसई तो फेल ही नहीं करता, डी दे के छोड़ देता है। देखिए देखिए, एक्सपीरियंस लिए हुए लगता है। मतलब दोनों मिला के मतलब कि 70 में से 24 भी नहीं आता है। 24 मार्क्स ही है ना पास। 70 में से 23 ही है ना, तो हम 24 बोल रहे हैं, इतना ही तो है। बिहार बोर्ड तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी हर एक बोर्ड अपने आप में अच्छा है, किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। क्या अब अब क्या कीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। अगर आप देखिए कोई भी बोर्ड अगर आप सही सही लिख के आए हैं तो आपका नंबर कम नहीं देता है। ठीक है, हाँ ये जरूर होता है कम लिख के आए हैं ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, लेकिन लिखे हुए वाले को कम कोई नहीं करता है। कहीं भी टैलेंट के साथ लोग अनजस्टिफिकेशन नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। हर जगह जस्टिफिकेशन होता है। आइए इस पे किंगडम प्रोटिस्टा। देयर इज नो बाउंड्री। ठीक है, मतलब सबसे पहला एक चीज याद रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा मतलब एक ऐसा साम्राज्य है। किसका साम्राज्य? समझ लीजिए, जिसका कोई भी बाउंड्री फिक्स नहीं है। ठीक है, तो बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड। बाउंड्री जो है इज नॉट फिक्स्ड। क्यों नहीं है, अभी सब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं इस पे। किंगडम प्रोटिस्टा का बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है। बोलते हैं कि, एक मिनट रुक जाइए, ऑल दी कौन सा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऑल दी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इरेस्पेक्टिव, बात नहीं कीजिए अब, इरेस्पेक्टिव ऑफ दी क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन भी इसी बेसिस पे करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑल दी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी यूकैरियोट्स हैं प्लेस्ड इन इसमें किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखा गया, एक ही पॉइंट, क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, यूकैरियोट्स। तो सबको लाके रख दिया गया किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब ये अगर हम लोग बात करें किंगडम प्रोटिस्टा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो 3 में जनरली आप बांट सकते हैं। इससे भी पहले इसको क्या बोला जाता है, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके किसके बीच का फिगर याद कीजिए। इन वन हैंड, एक तरफ कौन है, बोल रहे हैं किंगडम मोनेरा, अदर हैंड दूसरे तरफ है आपका, अब फंगी होता है या फंजाई होता है, चलिए फंजाई ही पढ़िए, अच्छा लगता है सुनने में भी। कहाँ पे मोड लिखते, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन मोनेरा एंड अदर हैंड पे क्या होगा, फंजाई, दो बार हैंड हैंड हो गया, अदर हैंड पे फंजाई होगा। दूसरा बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने में बांटते हैं, 3, बोलते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। मीन्स
टाइप्स का अगर बात करें, मिलेगा मौका लिखने का। टाइप्स ऑफ द प्रोटिस्ट प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का हो जाएगा? 3 टाइप। एक बोल रहे हैं हम लोग प्लांट टाइप, प्लांट लाइक, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं फंजाई लाइक, फंजाई लाइक। और तीसरा हम लोग बोल रहे हैं एनिमल लाइक। अब आप ही लोग बता दीजिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। अगर प्लांट लाइक है तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटो सिंथेटिक, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक होगा। फंजाई लाइक है तो कौन सा होगा? सेप्रोफाइटिक। अब हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में नहीं बताएंगे, ठीक। और ये कैसा होगा? होलोजोइक। मतलब ये होलोजोइक किसे बोलते हैं? आप बताइए होलोजोइक। आप क्या हैं? पक्का होलोजोइक? कौन है ऑटोट्रॉपिक? देखें ग्रीन ग्रीन दिख कौन है भाई? इतना हरा भरा कौन बताएंगे? इधर से पीछे से कोई होलोजोइक? चलिए आप दोनों से नहीं पूछेंगे, आप दोनों जो पीछे बैठे हैं, उम्मीद भी ठीक है। तो बताइए कोई होलोजोइक जो फूड को क्या करता है? इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है और फिर क्या करता है? इजेशन करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक जो डेड और डिकेइंग के ऊपर सरवाइव करता है। तो प्लांट लाइक है तो इसमें जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा? सेल वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेल वॉल कैसा देखने को मिलेगा? तो हम लोग बोल रहे हैं सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली किस पे किए हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे किए हैं ना। अब यहाँ मत बोल दीजिएगा कि काइटिनस सेल वॉल होने वाला है, ठीक। यहाँ पे सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट है। यहाँ भी सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। और इधर भी सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे। तो एग्जाम्पल्स हैं डाइनो फ्लैजिलेट्स। इस डिवीजन में रखते हैं इसको, डाइनोफ्लैजिलेट्स को क्राइसोफाइटा, ठीक है। क्राइसोफाइटा, डाइनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, डायटम्स एंड डेस्मिट्स। चलिए इसके डाइनोफ्लैजिलेट्स और एक और लिख लेते हैं डायटम्स डेस्मिट्स। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके स्लाइम मोल्ड, और इसमें किसका ले लें? प्रोटोजोन्स। कौन कौन सा है? कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। पारामो, अमीबा भी, ठीक है। और सबसे नटोरियस प्लाज्मोडियम। एनसीईआरटी यही बोलता है कि सबसे ज़्यादा नटोरियस कौन है। अब किससे पूछें, किससे? उधर जो बैठी हैं बताइए प्लाज्मोडियम से क्या होता है? आप ही को बोल रहे हैं जो घड़ी पहनी हुई है। हाँ बताइए। प्लाज्मोडियम कहीं नाम सुने? नहीं, कहीं नहीं। पूरे 12th क्लास में कहाँ पे? चलिए उधर जो पीछे बैठी हैं सबसे लास्ट में, छुपिए नहीं, छुपिए नहीं, बोलिए। हाँ प्लाज्मोडियम। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लाइफ साइकिल पूछता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। या तो उस चैप्टर में से एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, लाइफ साइकिल, एचआईवी का लाइफ साइकिल या प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। अच्छा ये बताइए प्लाज्मोडियम से कौन सा बीमारी? मच्छर से? मच्छर के काटने से? डेंगू? मच्छर के काटने से कुछ नहीं होता है, बैठ जाइए।
ठीक है, मच्छर के काटने से कुछ नहीं होता है। मच्छर हमेशा काटती है, काटता नहीं है। फीमेल के पास ही पर्चिंग मैकेनिज्म होता है, मेल सिर्फ नेक्टर के ऊपर फीड करता है, मतलब उसके पास सिर्फ सकिंग मैकेनिज्म होता है। तो ये प्लाज्मोडियम पढ़िएगा आप लोग जूलॉजी में, लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक बोलते हैं कि 2 होस्ट चाहिए इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन है। मॉस्क्यूटो वेक्टर है। अगर बोलें कि डिजीज किससे हो रहा है तो प्लाज्मोडियम से। मॉस्क्यूटो क्या है? वेक्टर। और वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। ठीक है, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब आ जाइए रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन, पहले ए सेक्सुअल बात कर लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे किसके थ्रू होगा? एक तो सबसे कॉमन बाइनरी फिजन, बताने का जरूरत नहीं है। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन कहाँ पढ़ लिए इसमें? फिलामेंटस होता है क्या? तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा? बोलते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग लाइक, नाम में ही बैग है इसका, कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, एंजिया का मतलब होता है बैग, और स्पोरेंजिया मतलब स्पोर से भरा हुआ बैग। स्पोरेंजिया फिल्ड विथ स्पोर। स्पोर फटे, स्पोरेंजिया फटेगा, स्पोर निकलेगा, नया जनरेशन शुरू होगा, मतलब न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें यही पढ़ते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग कहेंगे स्पोरेंजिया। ये जो स्ट्रक्चर है इस बैग को हम लोग कह देते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर भरा हुआ रहेगा स्पोर। अब ये स्पोर मियोटिक डिवीजन से भी हो सकता है, माइटोटिक से भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। तो ये स्पोर बना इसके अंदर, इसको बोल रहे हैं स्पोर। और ये बस्ट जब करेगा, इधर से जब बस्ट करेगा तो इससे बाहर निकलेगा कौन? स्पोर। और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? जर्मिनेट फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं से शुरुआत हुआ था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट सीन इन, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी में, मीन्स क्या लिखे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन फर्स्ट सीन इन किंगडम प्रोटिस्टा, इसी किंगडम में देखने को मिला था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टर्म जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? सिनगैमी। टर्म यूज करते हैं सिनगैमी। सिनगैमी एग्जैक्टली क्या चीज बतलाता है? क्या बतलाता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ, हाँ, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट, इसी के फ्यूजन को हम लोग बोल देते हैं सिनगैमी। और सिनगैमी आप लोग पढ़े हैं 3 तरह का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी, एक होगा एन आइसोगैमी, और एक होगा ऊगैमी। देखिए आइसो मीन्स होता है बराबर, सेम, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दोनों फ्यूजिंग गैमेट जो है, 2 फ्यूजिंग गैमेट्स, गैमेट मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा? एक जैसा। मॉर्फोलॉजिकली करने का मतलब शेप साइज स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा? सेम होगा।
टू फ्यूजिंग गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, सिमिलर। अब यहीं पे बोल देते हैं कि जेनेटिकली मे बी सिमिलर, और जेनेटिकली सिमिलर कब होगा, होमोथैलिक बोलते हैं। अगर जेनेटिकली सिमिलर है तो होमोथैलिक। तो जेनेटिकली सिमिलर कब होगा कि एक ही इंडिविजुअल अगर दोनों गैमेट बना रहा है तो क्या हो जाएगा, उस केस में जेनेटिकली सिमिलर होगा। और अगर अलग अलग इंडिविजुअल बना रहा है तो जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिकली सिमिलर हो सकता है या क्या हो सकता है, डिसिमिलर। हम तो सोच के आए हैं कि आज प्रोटिस्टा हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। चलिए, एन आइसोगेमी क्या है, फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। फ्यूजिंग गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। फिर से ये वाला स्टेटमेंट यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोल रहे हैं ऊगैमी। ऊगैमी इज द एडवांस फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी। हमेशा याद रखिएगा, ऊगैमी इसी का एडवांस फॉर्म है। अब एडवांस फॉर्म क्या है, एडवांस फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी। हाँ, क्या हो गया, क्यों इसको एडवांस फॉर्म बोल रहे हैं, एडवांस फॉर्म बोल रहे हैं, यहां पे जो होगा मेल गैमेट इज स्मॉल भी होगा एंड मोटाइल होगा एंड रीचेज, मोटाइल है तो इसी यही चल के जाएगा, रीचेज टू द फीमेल, रीचेज टू द लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। बात समझ गए क्या है। तो आइसोगैमी एंड आइसोगैमी एंड ऊगैमी, तीन तरह का सिनगैमी यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ बस लास्ट, इसके बाद आप लोग लिखिएगा, थोड़ा सा हम भी आराम करेंगे। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। इफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है, ठीक है, मतलब प्रोटिस्टा क्या है, हैप्लॉइड है। तो अगर प्रोटिस्टा हैप्लॉइड है तो मान लेते हैं ये प्रोटिस्ट है, ये क्या है, हैप्लॉइड है, एक यंग प्रोटिस्ट है या एक एडल्ट प्रोटिस्ट है। इसमें गैमेट जब बनेगा तो गैमेट कैसे बनेगा, माइटोसिस से। तो ये एन हो गया और ये एन हो गया। अब यहाँ पे सिनगैमी होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, 2n कंडीशन हुआ, ये क्या हो गया, सिनगैमी। लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोले कि ये हैप्लॉइड है ना, और ये आपका क्या है, ये बोल रहे हैं जाइगोट है। तो जाइगोट से यहाँ पे क्या होगा, अब मियोसिस होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस कहाँ देखने को मिल रहा है, जाइगोट में। कहाँ हो रहा है मियोसिस, जाइगोट में हो रहा है। तो लाइफ साइकिल, अगर इफ प्रोटिस्ट इज हैप्लॉइड तो लाइफ साइकिल क्या हो जाए, लाइफ हैप्लॉइड तो है ही, लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक हो गया, होगा यहाँ पे क्या, तो बोल रहे हैं जाइगोटिक मियोसिस। चलिए इसका जस्ट उल्टा बोल दे रहे हैं। अगर प्रोटिस्ट क्या है, प्रोटिस्ट इज डिप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड है तो इस केस में सिंपल है, उसी तरह 2n है। अब इसका गैमेट कैसे बनेगा, तो बोल रहे हैं यहाँ पे हो गया मियोसिस, ये n ये n, सिनगैमी हुआ, मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे 40, अच्छा उधर वहाँ पे सिनगैमी लिख दिए, बात बराबर ही है। 2n हो गया, और ये 2n फिर से ग्रो कर जाएगा किस में, एडल्ट में। तो यहाँ पे कौन सा मियोसिस हो रहा है, गैमेट बनने में हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे,
गैमेटिक मियोसिस। क्या कर दिए? गैमेट बनने में क्या हो रहा है? गैमेटिक मियोसिस बोल रहे हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के समय यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए इधर, यहीं से स्टार्ट किए थे, लिखिए। चलिए इधर जो लास्ट बेंच पे जो बैठी हैं, आप बताइए। हाँ, नहीं नहीं, आपके एक के बाद, इधर इधर, सबसे इधर जो बैठी हैं। हाँ, प्रोटिस्टा को मेजो कैरियन भी बोलते हैं, कुछ प्रोटिस्ट मेजो कैरियन होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजो कैरियन? प्रोकैरियोट्स तो सुने हैं, यूकैरियोट्स भी सुने हैं, मेजो कैरियन किसको कहेंगे? और कौन सा प्रोटिस्ट को मेजो कैरियन रेफर किया जाता है? एम्स में पूछा था। बोलिएगा दोनों के बीच का जो है उसको मेजो कैरियन कहेंगे। बात तो सही ही है। क्या? चलिए बैठ जाइए। मेजो कैरियन जनरली हम लोग रेफर करते हैं किसको? डाइनोफ्लैजिलेट्स को। डाइनोफ्लैजिलेट्स के केस में क्या होता है? न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बस बट डीएनए क्या होता है? विदाउट हिस्टोन होता है। डीएनए क्या होगा? विदाउट हिस्टोन होते हैं, और उसका डीएनए कहिए हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म में ही रहता है। इस वजह से उसको रेफर किया जाता है मेजो कैरियन। अगर आपसे एनसीईआरटी के हिसाब से पूछे कि गोल्डन ब्राउन एल्गी गोल्डन एल्गी किसको कहेंगे? सिर्फ गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स को। ठीक है, चलिए हो गया, छपाई हो गया, छापिए जल्दी से। आगे करें। इधर से कोई बताइए, विडलिंग वीप क्या होता है? हाँ, विडलिंग वीप या विडलिंग बोलेंगे, WHIRLING, विडलिंग वीप, WHIP। कोई बताइए। हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, डाइनोफ्लैजिलेट्स के मूवमेंट को, क्योंकि एक दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, उसके वजह से जो मूवमेंट हो जाता है उसको विडलिंग वीप बोलते। तो विडलिंग अभी पढ़ाएंगे, अब क्यों परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो यूग्लेनवाइड मूवमेंट किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना यूग्लेनवाइड मूवमेंट, तो किसको बोलते हैं यूग्लेनवाइड मूवमेंट? यूग्लिन यूग्लिना बोलते, एनसीईआरटी तो दिखाया एक ही फ्लैजिला है, लेकिन एक ही दिखाया है, फिगर में देखिए तो दो दिखा दिया, सही कर दिया। चलिए दो फ्लैजिला है, एक छोटा है और एक बड़ा है। बड़ा छोटा वाला बोला जाता है, वो मतलब क्या हो जाता है? अंडर डेवलप्ड रहता है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड होते हैं। दो बेसल बॉडी होते हैं, दो बेसल बॉडी होगा, दो फ्लैजिला ओरिजिनेट करेगा। तो इसमें एक मूवमेंट होता है, पेलिकल होता है, पेलिकल का नाम सुने? और एक होता है मायोनिम का नाम सुने?
हाँ मायोनिम्स। इसके बॉडी पे फाइबर लाइक कह सकते हैं, पैरेलली बट ऑब्लिकली अरेंज्ड स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मायोनिम बोलते हैं। और इस मायोनिम के वजह से इसका जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है ना, उसी को जनरली रेफर किया जाता है आपका यूग्लेनॉइड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सपेंड करके आगे बढ़ेगा। ऐसे ये सब नहीं है। एक पाल्मेला स्टेज लेकिन पूछा है, पाल्मेला स्टेज यूग्लिनम है, यूग्लिनम है। नहीं नहीं, वो तो पारामाइलॉन है, पारामाइलॉन इज द स्टोर्ड फूड। चलिए हाँ नेक्स्ट पेज। ऐसा नहीं है, पहली बार सुने, हर जगह मिल जाएगा, आपके मॉड्यूल में भी होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट वाले में ज़रूर होगा। ट्रू वैक्यूल्स नहीं होता, थैलेक्वाइट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। थैलेक्वाइट ट्रू नहीं कर सकते एग्जैक्टली हाँ स्कैटर्ड होता है। नहीं, थैलेक्वाइट को भी करना पड़ेगा क्योंकि लिखा है थैलेक्वाइट कहिए या क्रोमेटोफोर कहिए, और ये भी लिखा है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो थैलेक्वाइट को भी तो हम लोग मेम्ब्रेनस बोलते हैं, प्लांट वाले को भी। और बोला जाता है कि फर्स्ट ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म भी है, मतलब PS1 PS2 दोनों होगा तभी तो ऑक्सीजेनिक भी होगा। हाँ थैलेक्वाइट हाँ रेफर कर, PS1 PS2 दोनों है ऑक्सीजेनिक है तभी होगा। लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक ऐसे नॉर्मली पूछा जा रहा है तो एन ऑक्सीजेनिक बोलिएगा। जनरल कंसेप्ट है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक इज एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक का मतलब है फोटोसिंथेसिस जो होगा बट ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, साइनोबैक्टीरिया केस में होगा। वैक्यूल इज नॉट ए ट्रू वैक्यूल क्योंकि उसका मेम्ब्रेन सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ रहता है, लिपोप्रोटीनस नहीं होता है उसका मेम्ब्रेन, इसलिए उसको हम लोग सूडो वैक्यूल में काउंट करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में जो वैक्यूल है, बहुत जगह ये भी पढ़ते होंगे या आपके मॉड्यूल में भी कहीं मिलेगा कि साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। ठीक, पेरिफेरल जो है और सेंट्रल साइटोप्लाज्म दो पार्ट में, लेकिन उतना डिटेल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। चलिए नहीं लिखे थे, अब ये तो मतलब कितना बार लिखे होंगे, नहीं लिखे थे। अच्छा लिखिए 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 लिखिए, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप लोग का टेस्ट एक हो गया ना, रिजल्ट कैसा रहा? मार्क्स नहीं पूछेंगे, ऐसा काम हम नहीं करते हैं, नहीं ऐसा काम नहीं करते। सब मतलब फिजिक्स वाले सर आएंगे तो कहिएगा फिजिक्स अच्छा हुआ है सर। ठीक, नहीं ऐसा ही होता है, आप लोग पे भरोसा करना मतलब होता है, नहीं बोलते हैं झाड़ पे, मतलब हाँ चना के झाड़ पे हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़िए ऐसे देखिए, अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं, मेरा जो अपना मानना है, बायो में 80 से कम सोच ही नहीं सकते, मतलब 90 में से 80 क्वेश्चंस, 100 में से 100 क्वेश्चन रहता है ना, ऑप्शनल भी है ना, लेकिन करना 90 ही है ना, तो 90 में से 80 के 80 से कम सोच ही नहीं सकते, गुनाह है। अगर उससे कम का सोच रहे हैं, उससे कम है तो मतलब ऐसा सोचिए कि अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो एवरेज हैं आप, लगभग सब लोग करते हैं 50 क्वेश्चन, मतलब एवरेज जो होगा, मान लीजिए अगर 22 लाख बैठ रहा है तो हमें लगता है 7-8 लाख लोग 50 क्वेश्चन तो कर ही देंगे।
अगर 60 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एबव एवरेज हैं, एबव एवरेज जा रहे हैं, ठीक है। 75 प्लस जा रहे हैं तो मतलब आप वेरी गुड पे के तरफ जा रहे हैं। 80 प्लस जा रहे हैं, सिलेक्शन के तरफ जा रहे हैं। तो ये सोच रखिएगा तब जाके हर बार। और एक होता है ना, अपना एफर्ट बढ़ाइए। अब अगर लग रहा है कि हम 100 मार्क्स पहले टेस्ट में, मान लीजिए आपका किसी का 450 आया, तो अगले टेस्ट में सोचिए कि कम से कम 480 तक जाए। 450 आ रहा है तो 480, कम गया तो मतलब एफर्ट कम लगाए। अब मेला घूमने चले जाइएगा तो, अब मेला घूमने जाइएगा, अब दिल्ली वाला जो बच्चा है वो मतलब एक दिन मेला घूमेगा, आप लोग मतलब पंच पूजा से ही मेला घूमना चालू कर दीजिएगा, तो आपसे ज़्यादा 5-6 दिन ज़्यादा वो पढ़ेगा ना, आपसे आगे निकलेगा ही। साउथ वाला तो दुर्गा पूजा पता भी नहीं चलता है उनको, तो वो पढ़ते रहेंगे। हम लोग तो यहाँ मतलब, तो ये सोच के चलिए कि 19 लाख 20 लाख 21 लाख बच्चा जो है कौन क्या कर रहा होगा, या जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या क्या करता है। थोड़ा सा, हाँ, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ाई ही करता है। हाँ, अच्छा, मतलब समझे, प्राइमरी काम उनका पढ़ाई होता है। और आप लोग पढ़ाई को थोड़ा सा सेकेंडरी कर देते हैं, बाकी सारा काम प्राइमरी हो जाता है। बर्थडे बर्थडे भी मनाना है, मेला भी घूमना है, छठ भी करना है, ये सब चलते रहता है। हो गया। तो थोड़ा सा प्राइमरी बनाइए, जरूर अच्छा होगा। हाँ हाँ, एकदम रुके हुए हैं। हो गया। हेडिंग लगाइए डाइनोफ्लैजिलेट्स। एक ही क्वेश्चन इससे आता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स से कुछ पूछेगा तो डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम ही है, डाइनो लगा हुआ। प्रिंसेस डायना कौन थी? कौन थी? मतलब जीके भी कमजोर है आप लोग का। प्रिंसेस डायना कौन थी? चलिए आइए फिलहाल, अभी जो अभी जो इंग्लैंड के हैं उनकी वाइफ थी। हाँ, प्रिंस चार्ल्स। चलिए आइए इधर फिलहाल, क्या करने वाले थे? डाइनो फ्लैजिलेट्स। डिवीजन, डिवीजन, डाइनोफाइस, पायरो फाइटा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटिस्टा विथ क्या, टू फ्लैजिला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, कि 2 फ्लैजिला होगा, आगे इस पे आते हैं। सबसे पहले इनका घर का पता कर लेते हैं, कहाँ ये इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। मोस्टली क्या होंगे? मोस्टली मेराइन होते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोले? डिवीजन पायरोफाइटा, PYROPHYTA। तो ये तो हो गया हैबिटेट। दूसरा आ जाइए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें इनके सेल वॉल का, तो सेल वॉल क्या चीज से बना हुआ होगा? मेडअप ऑफ, बोलते हैं सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से, ठीक है। लेकिन सेल वॉल डिवाइडेड इनटू प्लेट्स,
प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसा एपियर होता है कि ये अपने ऊपर, ठीक है, प्लेट लगाया हुआ है बॉडी पे। प्लेट मतलब यहाँ पे बोला जाता है प्रोटेक्शन के लिए, आर्मर्ड, ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से इसको बोला जाता है आर्मर्ड कवच, आर्मर्ड प्रोटिस्टा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सेल वॉल हो गया। नेक्स्ट अगर बोलें तो बोल रहे हैं टू फ्लैजिला, टू फ्लैजिला परपेंडिकुलर टू इच अदर, इच अदर। अगर एनसीईआरटी है सामने तो इसके फिगर को देखिएगा, तो इसके बॉडी पे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बॉडी पे आपको ग्रुप, ग्रुप समझते हैं ना क्या, गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर, हाँ मतलब। अच्छा, ये पोसा ओवेलिस पढ़े हैं आप लोग, क्या होता है? अब देखिए, मतलब इंडिया में 75% बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनका हार्ट जन्म के समय फुल्ली, मतलब जो सेप्टम है फिल्ड नहीं रहता है, वो जो हम, हाँ, होल होता है जनरली, और प्री मैच्योर में तो और ज़्यादा होता है। और मतलब आजकल मतलब ऐसा सिस्टम कर दिया डॉक्टर ठगने का, डॉक्टर को भी पता है कि 3 महीने के बाद ये बढ़ जाएगा, हाँ, जन्म लेगा, जाके मतलब कहेगा जाइए इको कराइए, और 3 दिन का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, 6 दिन का बच्चा है, उसका इको कराने के लिए भेज देता है। इको मतलब हार्ट का कंडीशन पता करने के लिए होता है, इको से फिर कहेगा हार्ट में होल है, अम्मा बाप बेचारा टेंशन में, फिर समझाएगा। लेकिन काउंसलिंग बहुत, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो काउंसलिंग कर देते हैं, उसमें कंडीशन है कि साइज रहता है, स्पेसिफिक साइज है कि इस साइज से अगर ज़्यादा बड़ा होल रह गया है तो उसको फिल्ड होने का चांसेस क्या है, कम है। एक साइज होता है, स्पेसिफिक साइज होता है, अगर उस साइज का है तो वो डॉक्टर को पता है भर जाता है, तो बहुत डॉक्टर बोल देते हैं कि ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। लेकिन तब फिर भी अगर पेरेंट्स है, सुनेगा हार्ट में होल है, तो थोड़ा सा मतलब धड़कता ही है दिल, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, इधर आइए, पढ़े होंगे आप लोग को, रिप्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है ये चीज़, फोसा ओवेलिस। मतलब टू फ्लैजिला परपेंडिकुलर टू इच अदर एराइजेज फ्रॉम, कहाँ से एराइज होगा, एराइजेज फ्रॉम एक वन फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव, इसे गर्डल भी बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव। और एक अदर फ्रॉम ट्रांसवर्स ग्रुव। नेक्स्ट है, इस वजह से ये जो एक दोनों के परपेंडिकुलर है, एक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विडलिंग व्हिप। मूवमेंट जो होता है, व्हिप मूवमेंट, इसका कलर कैसा होगा, कौन कौन सा पिगमेंट होगा, पिगमेंट का अगर बात करें, पिगमेंट कौन कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए, एनसीईआरटी जो लिखा है उतना ही, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, बस इतना याद रखिए ना। कलर क्या हो सकता है, गोल्डन हो सकता है, गोल्डन, येलो, ब्राउन, ठीक, रेड भी। तो रेड का बात करें, अब आइए, ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही ज़्यादा हो गया लगता है, एनसीईआरटी में इतना भी नहीं है। उसके बाद आ जाइए स्टोर्ड फूड,
दिया है कि एक एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से निकलता है, दूसरा ट्रांसवर्स से। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? गडल, गडल बोलते हैं। चलिए इधर आते हैं स्टोर्ड फूड पे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है पिगमेंट, दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड इसका क्या होगा? बोल रहे हैं स्टोर्ड फूड जो है स्टार्च है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाइए। गॉनी ऑलेक्स, ठीक है। तो गॉनी ऑलेक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है, इट स्प्रेड्स रैपिडली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन। बहुत फास्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत फास्ट। अगर ये बहुत तेजी से फैल रहा है तो क्या करेगा? कवर्स लार्ज एरिया, और इसी को कहा जाता है कॉल्ड क्या? अगर पूरा एरिया लाल लाल हो गया, रेड टाइड। ठीक है, रेड सी appears red due to trichodesmium erythrum that is the BGA। और रेड टाइड का काउच कौन सा है? गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स एक और चीज के लिए फेमस है, इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। ये टॉक्सिन्स सेल फिश को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन सेल फिश को अगर आप खा रहे हैं, हम लोग ह्यूमन खा रहे हैं, तो इसमें जो टॉक्सिन है उस टॉक्सिन के वजह से पैरालिसिस होता है। ठीक है, तो जिम्नोडी क्या है? एक है गोनी ऑलेक्स, ऑलेक्स। एक कौन सा एग्जाम्पल? जिम्नोडियम है ना। तो यहां पे क्या होता है? टॉक्सिन इन ह्यूमन कॉजेस। क्या काउज करेगा? तो बोलते हैं पैरालाइसिस। कहाँ से आता है? तो कम्स थ्रू फूड चेन, सेल फिश से आता है मेनली। उसके बाद इसको नाइट घोस्ट भी बोलते हैं। नाइट घोस्ट क्यों बोलते हैं? मीन्स सोज क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म में। तो इस वजह से क्या शो करता है? बायो ल्यूमिनेसेंस, मीन्स इट ग्लोज इन नाइट। ठीक है, चमकता है रात में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म। बस इतना ही है, और ज़्यादा लिखें? नहीं, इतना ही रहने दीजिए। गोनियोलेक्स का ही लिखा है रेड टाइड। और एक लिख लीजिए इसको, डाइनोफ्लैजिलेट्स। एक पॉइंट कहीं पे ऐड कर लीजिएगा स्टार दे के। इसे हम लोग क्यों बोलते हैं? मेजो कैरियन। क्यों बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं इसमें क्या है? हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन डीएनए, या डीएनए विदाउट हिस्टोन सीधा लिखिए तो। बट कहेंगे न्यूक्लियस इज, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, नहीं पूछे तो भूल जाइएगा। जाके वहाँ मॉर्फोलॉजी, आइए एनाटोमी पढ़िएगा, फार्मेकोलॉजी पढ़िएगा, फिजियोलॉजी पढ़िएगा, कि यही सब पढ़िएगा। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं? बायोटेक भी ऐड हो गया है। अब एमबीबीएस में बायोटेक भी फर्स्ट ईयर में ऐड हो गया है। हाँ मतलब एक स्टूडेंट है, उसकी मतलब मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, दोनों प्रोफेसर भी हैं कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में।
तो वो अपने बेटी से पढ़ के जाती थी, मतलब जो उनकी माँ है उनका क्लास लगता था, तो बायोटेक, क्योंकि नए लोगों को बायोटेक नहीं आता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर को पहले ज़माने के बायोटेक कहाँ से आएगा, तो वो मतलब उनका नोट्स, अपने बेटी का नोट्स लेके पढ़ के जाके पढ़ाती थी। उतना ही है जितना आप पढ़ के जाते हैं ना, उससे थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा है, उतना ही बायोटेक है। बायोटेक भी ऐड हो गया है, तो एक चीज़ तो आसान, एक पेपर तो आपका आसान होने वाला है फर्स्ट ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर में एनाटोमी हिला देता है विद्यार्थी को। किसमें? वो लाया था, लेकिन वो सब स्कीम हट गया। तो पहले वहां तक पहुंचिए, हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब आ जाइए डायटम एंड डेसिमेट्स पे। सबका निक नेम याद रखिए। देखिए, मतलब लोग शक करने लगेगा इस तरह में, मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अलाउ हो गया, पास कर दिया, गजब हाल है। मतलब क्लासरूम में बैठे हैं, गला मिल रहे हैं, तो क्यों दाब रहा था गला? क्लासरूम में न बैठे हैं। क्लास को क्लास रहने दीजिए, ठीक ना? ऐसे मजाक कर रहे थे, दिल पे नहीं लेना है। हो गया। चलिए लगाइए हेडिंग डायटम्स एंड डेसिमेट्स। डायटम तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर से रिवाइज कर लेंगे हम लोग। अच्छा, फिर एक पढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आता है, आगे का पूछ रहे हैं, स्लाइम मोल्ड है तो जनरली अगर बोलें तो बोलते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, लेकिन जब स्लाइम मोल्ड के लाइफ साइकिल को देखते हैं, तो इसके लाइफ साइकिल में आपको एक प्लांट वाला भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, एनिमल वाला भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, और फंजाई वाला भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा। तो कौन बता सकते हैं इसके जीवन काल में ये तीनों गुण जो दिखता है कहाँ कहाँ दिखता है? बोल रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्लाइम मोल्ड का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हम लोग बोल देते हैं ये क्या है, सैप्रोफाइटिक है। एब्जॉर्प्टिव होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब डेड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करेगा एज ए स्लिमी मास। कहीं पे पत्ता गिरा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसी के अलोंग एक स्लिमी चिपचिपा मास के जैसा ग्रो करते जाता है, और ये ग्रो कर सकता है अप टू सेवरल फीट, ठीक है। लेकिन जब इसके पूरे लाइफ साइकिल को हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसके लाइफ साइकिल में एक जगह आपको प्लांट वाला भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, एनिमल वाला भी दिखेगा, और फंजाई वाला। तो फंजाई वाला तो दिख रहा है क्या, स्पोर फॉर्मेशन होगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, मैं स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें स्पोर बनेगा। तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखेगा, इसके स्पोर में सेल्यूलोजिक सेल वाल देखने को मिलता है, दैट इज द प्लांट लाइक फीचर्स हो गया। फिर एनिमल लाइक क्या है, सेल वाल एब्सेंट है। बस ये तीन। आइए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए, डायटम्स डेस्मिट्स। क्राइसोफाइटा ना, क्राइसो क्राइसोफाइटा, इसको एकदम मोटे अक्षर में याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? बस इतना ही पूछा था नीट में,
अच्छा, हाँ 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 हाँ, छोड़ नहीं कीजिए, मिस प्रिंट है। गोल्डन एलगी, मतलब वहाँ घबराना नहीं है एग्जाम में, इसी को याद रखिएगा, गोल्डन एलगी एक ही है। डायटम्स एंड डेसमिट्स। तो इसका हैबिटेट से शुरू करते हैं। डेसमिट्स मेनली फ्रेश वाटर। डेसमिट का अगर पूछें तो डेसमिट के लिए मेनली क्या है, फ्रेश वाटर। डेसमिट के लिए मेनली फ्रेश वाटर। लेकिन ये एग्जाम में सब हो जाता है, फ्रेश और मेराइन मिक्स हो जाता है। और डायटम के लिए मेनली मेराइन होते हैं। चलिए, इसका सेल वॉल, इसके सेल वॉल का स्पेशल गुण है, ठीक है। क्या लोहा उठा उठा रहे हैं आजकल क्या, जा रहे हैं जिम उम? जा तो रहे हैं, नहीं जिम जाने वाले का आदत हो जाता है। अब कुछ है भी नहीं तो ऐसे करके हाथ ऐसे हो ही जाता है, नहीं हो जाता है, नहीं आदत हो जाता है ऐसा। लेकिन डब्बा मत लीजिएगा, धोखे से भी नहीं। अगर कोई जिम भी जाते हैं, कितना भी कन्विंस करे जिम वाला, कोई भी पाउडर नहीं लीजिए। 99.9% वो मतलब वो कहिए डुप्लीकेट ही रहता है, 99.9% डुप्लीकेट ही बेचता है, पहला। दूसरा, डुप्लीकेट है उससे मतलब ये नहीं है आपको रिजल्ट भी मिलेगा। है डुप्लीकेट, रिजल्ट दे रहा है तो आप खुश हैं। लेकिन उसमें यूज क्या होता है, बहुत सस्ता वाला स्टेरॉयड, और वो सस्ता स्टेरॉयड आपके लीवर और किडनी का बैंड बजा देता है। अभी तो नहीं पता चलेगा, जब 40 में जाइएगा, 40 क्रॉस कीजिएगा, हालत ख़राब हो जाता है। अभी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत लोगों को अभी भी पड़ रहा है। तो उससे बचिए, खा के चिकन मटन खा के बनाइए, ठीक, सोयाबीन खा के। सोयाबीन में सारा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। आइए इधर सेल वाल पे, ठीक। हाँ, सोयाबीन में सेल वाल पे आइए। सेल वाल बना हुआ किससे होगा, मेडअप ऑफ सेल्यूलोज, सिलिका इसमें इम्बेडेड होगा। मेडअप ऑफ सेल्यूलोज, सिलिका इज इम्बेडेड होगा इसमें, इम्बेडेड, ठीक है। डू नॉट अंडरगोज, डू नॉट अंडरगोज डीकम्पोजिशन। कौन, मीन्स सेल वॉल जो है, इसका सेल वॉल डू नॉट अंडरगोज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है तो इसके बाद क्या होगा, मौत के बाद भी इसका यूज है। आफ्टर डेथ गेट डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड इन ओशियन एंड फॉर्म्स क्या, डाई एटमेटाइट भी बोलते हैं, TIT, या डाई एटमोसियस अर्थ, डाई एटमोसियस अर्थ भी कहते हैं, कहीं कहीं कीजलगढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डायटमोसियस अर्थ का अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मेटल को चमकाने में यूज होता है, मेटल पॉलिशिंग। और कहाँ होगा, प्रिपरेशन ऑफ सिरप में ना, एक NCERT वाला ही लिखते हैं, फिल्ट्रेशन। तीसरा, ये इंसुलेटर भी होता है,
ठीक है, यूज्ड इन इंसुलेशन। तो ये मौत के बाद भी, मरने के बाद इसके सेल वॉल में क्या है, सिलिका है। सिलिका क्या है, इंसुलेटर होते हैं, तो इंसुलेशन में इसको यूज करते हैं। दूसरा, सिलिका देखें कैसा दिखता है। झारखंड से हैं, देवघर साइड के एरिया से कोई, देवघर, दुमका, हजदिया, ठीक, गोड्डा, उधर कोई नहीं है। तो उधर देखिएगा कभी कभी दुमका साइड में बहुत ज़्यादा, ऐसे घूमते रहिएगा, धूप में चमकता है, मिट्टी के ऊपर पूरा चमकता है, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको सिलिका देखने को, उधर उधर भी सिलिका मिलता है। सिलिका और एक हाँ, सिलिका तो उधर ही। तो ये सिलिका इंसुलेटर है, मेटल को चमकाने में यूज होगा। ये तो सेल वॉल का क्या बोले अभी, सिर्फ कंपोजिशन का बात किए हैं, लेकिन इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर का बात करें तो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एपियस कैसा, सोप बॉक्स लाइक। अब सोप बॉक्स लाइक है तो मतलब क्या है, टू लीड होगा, दो ढक्कन होता है ना, एक ऊपर वाले को कहेंगे एपीथिका, थीका, एपी थीका, और नीचे वाले को हाइपोथीका। ये कहलाएगा आपका अपर लीड, और इसको कहेंगे लोअर लीड। साबुन जिसमें रखते हैं वैसा ही कुछ इसका क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आ जाइए इसके पिगमेंट पे, पिगमेंट पे। तो पिगमेंट कौन कौन सा मिलेगा, क्लोरोफिल, ए क्लोरोफिल, बी या सी, सी, और जेंथोफिल। और यहीं पे लिखिएगा नोट करके, फ्लैजिला इज एब्सेंट, फ्लैजिला इज एब्सेंट। तो ये पेसिव मूवमेंट विथ वाटर शो करता, मूवमेंट जो होगा, इसके मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेसिव। और कुछ तो नहीं है। स्टोर्ड फूड का बात कर लेते हैं। स्टोर्ड फूड जो होगा, ल्यूकोसिन बोलते हैं, क्राइसोलेमिनेरियन, क्राइसोलेमिनेरिन, ल्यूकोसिन एंड वाइल्स। बस इतना ही इसमें। हाँ, वाटर कैन डिसाइड। पीछे वाला कर लिए थे पूरा, ये यहीं से छूटा हुआ है ना, इससे भी पीछे ये हो गया था, इसको कर लीजिए। बात नहीं कीजिए प्लीज, और भी लोग हैं, लिखने दीजिए। चलिए आप बताइए, खड़े हो जाइए। कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है आपको, पूरा बायो में आपका फेवरेट चैप्टर बताइए, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई चैप्टर का नाम बता दीजिए। सेल, सेल से क्या पूछें, कौन सा टॉपिक से।
कौन सा फेवरेट है? क्वेश्चन नहीं पता है, कुछ तो पूछेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? चलिए, छठी क्लास से यही टीचर आपको खड़ा करके सेल अगर बोलते होंगे तो यही क्वेश्चन पूछा जाता होगा, 2-4 बार एग्जाम में भी लिखे होंगे। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए लिखिए, बैठ जाइए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आ जाइए, युगलिना पे आ जाते हैं। पहला लेक्चर कौन सा था? युगलिना को पहले किस में रखा गया था? कभी ये मतलब कभी इसको प्लांट किंगडम में बोल देते थे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस इट वाज प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम, और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। बट इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा में। हो गया छपाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। फिर एक बार सुन लीजिए कथा। तो हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से? माइकोप्लाज्मा को रहने दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट किए थे। सुन लीजिए सुन लीजिए, सुनने से याद होता है, छापने से कॉपी भरता है, और साथ में याद भी होता है। सुनने से एकदम याद हो जाता है, सुनने से याद होता है ना। बहुत लोगों को गाना याद होगा, पूरा वेब सीरीज याद होगा। ठीक है, बस 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 यहीं पे तो सब कुछ है। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट इधर नहीं है, तो इंटरेस्ट इधर जगाना पड़ेगा, और ये आप ही जगा सकते हैं। कैसे जगाएगा? मतलब ये मान के चलिए कि मेरे लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी नहीं हुआ। मजबूरी क्या, मेरे पास कोई दूसरा अदर ऑप्शन नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। ये बात भी सही है कि अगर आप यहाँ पैसा जमा कर दिए हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो यही एकमात्र आपके पास ऑप्शन है फिलहाल। हाँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किए, तो क्या गारंटी है कि उस ऑप्शन से भी आप मतलब अच्छा चलो उब जाइएगा, या ये नहीं हो रहा है तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हो सकता है ना। तो जो ऑप्शन है पहले उसमें 100% करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो बहुत रास्ता है। तो ये प्रोटिस्टा स्टार्ट किए थे, माइकोप्लाज्मा छोड़िए, उसको रहने दीजिए। कल उसको सुना दिए थे, पिछले क्लास में सुना के गए थे, हम लिखवाए नहीं थे लेकिन सुना के गए थे। ऑल दी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जितने भी धरती पे यूनिसेलुलर है, मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल यूकैरियोट्स, सबको हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में। तो कुछ बात हम नहीं लिखे, कुछ बात नहीं लिखे ना बताए, क्योंकि वो पहले हम लोग पढ़ चुके थे। प्रोकैरियोट्स किसे बोलते हैं, यूकैरियोट्स किसे बोलते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब है कि इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियस होगा, एक वेल डिफाइंड क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। डीएनए क्या होगा, विथ हिस्टोन होगा। एंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स मीन्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ये है। दूसरा हम लोग बोल रहे थे कि इसमें क्या होगा, मूवमेंट के लिए सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम डायरेक्ट आ गए थे टाइप्स ऑफ द प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट लाइक अगर बोल रहे हैं, सिंपल सा है। प्लांट लाइक किसे कहेंगे, जो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब इसके पास क्या हो, पिगमेंट हो। तो पिगमेंटेड होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफ्स कहलाएगा, सेल वॉल होगा इसमें। ठीक है, तो प्लांट लाइक कह दिए। इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स डायटम्स पढ़ते हैं। यूग्लिना को हम लोग बोल देते हैं मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया है।
आप इसको प्लांट लाइक में इंक्लूड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर पूछे तो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? लाइट है, जब तक लाइट है तब तक फोटोसिंथेसिस है, लाइट नहीं है प्रेजेंट तो ये क्या हो जाता है, पैरासिटिक लिखा है, बहुत जगह पढ़िएगा सेप्रोफाइटिक, लेकिन ये यहाँ क्या लिखा है कि ये छोटे ऑर्गेनिज्म को किल करके खाता है, तो मतलब क्या हो गया, पैरासाइटिक हो गया। तो पैरासाइटिक हो जाते हैं ये, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक हो गया फोटोसिंथेटिक, दूसरा हो गया पैरासिटिक, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन इसमें सेल वाल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा था फंजाई लाइक। फंजाई लाइक क्यों बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक होगा, और सेप्रोफाइटिक में मेनली एब्जॉर्प्टिव होगा, मतलब क्या करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा, डाइजेस्ट करेगा और उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, डाइजेस्टेड फूड को क्या, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। फंजाई के जैसा फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। तो एक ही है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में भी दो तरह का हम लोग पढ़ लेते हैं, ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, तो हम लोग को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोन्स है। एनसीईआरटी मतलब बहुत ही एक ही पैराग्राफ में आपका सब कुछ बता दिया है, कौन कौन सा नाम ले लिया है किसका किसका। एमीबॉइड, एमीबॉइड ठीक है, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में किसको रखा है, प्लाज्मोडियम को, तो ये एक ही में रखा है, तो ये हम लोग लास्ट में है, एक पैराग्राफ है, तो उसको कर लेंगे, टेबल के फॉर्म में बना के उसको कर लेंगे। तो ये तीनों हो गया। उसके बाद बोले ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक होने की वजह से बोलते हैं कि क्या है, इसका बाउंड्री फिक्स नहीं है। ये क्वेश्चन आता है बार बार, आपके टेस्ट वेस्ट में भी आएगा कि कौन से किंगडम का बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है, तो ये कैसा किंगडम है, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीनों हो सकता है। बोला जाता है इसी से प्लांट आया है, इसी से कौन आया है, एनिमल आया है, इसी से कौन आया होगा, फंजाई आया होगा। और ये कहाँ से आया है, तो ये मोनेरा से आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहाँ आए, रिप्रोडक्शन पे। तो फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी में ऑब्जर्व किया गया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह से हो सकता है, मीन्स इसके फ्यूजिंग गैमेट्स सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और फ्यूजिंग गैमेट्स में मेल क्या हो सकता है, मोटाइल और छोटा होगा, और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल और साइज़ में क्या होगा, बड़ा होगा, तो ऊगैमस कहेंगे। लाइफ साइकिल दोनों हो सकता है, हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, डिप्लॉन्टिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है, प्रोटिस्ट अगर हैप्लॉइड है तो कौन सा मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। अगर प्रोटिस्ट डिप्लॉइड है तो कौन सा मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। एनसीईआरटी एक लाइन में थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है इस चीज़ को। इससे आगे बढ़े तो हम लोग आ गए थे कि इस पर डाइनोफ्लैजिलेट्स मीन्स प्रोटिस्ट विथ टू फ्लैजिला। इसमें इंपॉर्टेंट है डाइनोफ्लैजिलेट्स का कलर क्या क्या है, वो कलर आपको याद रखना है, गोल्डन है, येलो है, ब्राउन है, अलग अलग। ठीक है, इसके बाद इसका पिगमेंट मेनली याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए, बी एंड जेंथोफिल। सेल वाल सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट के जैसा, आर्मर्ड, छोटा छोटा प्लेट लाइक, जैसे हम क्या कवच पहनते हैं ना, आर्मर्ड उस तरह का दिखता है। इसके बॉडी में दो ग्रूव होता है, एक अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और एक ट्रांसवर्स। एक ट्रांसवर्स एक्सिस में जो ग्रूव है वहाँ से फ्लैजिला निकल रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल से, तो इसलिए दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर, और दोनों का मूवमेंट एक दूसरे से कहीं अपोजिट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, विडलिंग वीप मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टोर्ड फूड क्या है, प्लांट के जैसा ही है, क्लोरोफिल ए बी है तो स्टार्च होगा, ऐसे याद रखिएगा। और दूसरा एक दे रखा है गोनियोलेक्स, बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है, समुद्र में बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टाइट। बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करता है, रात में चमकता भी है। ठीक है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है इसके साइटोप्लाज्म में, इस वजह से, और कुछ नहीं है। उसके बाद डायटम्स, डेस्मिट से जो क्वेश्चन आते हैं, बस एक गोल्डन एल्गी किसको बोलते हैं, तो डायटम डेस्मिट्स को। सेल वाल, किसके सेल वाल में सिलिका होता है, तो कहेंगे इसके सेल वाल में सिलिका इम्बेडेड होता है, लेकिन मेजरली क्या चीज़ से बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है सिलिका, इसमें मतलब पिरोया हुआ है, इम्बेडेड है, धसा हुआ है। जब डेथ होगा तो सिलिका हम लोग जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये जमा होते जाता है और जमा होके फॉर्म करता है डायएटमोसियस अर्थ, और इसको हम लोग निकाल के यूज कर लेते हैं किसमें, मेटल को चमकाने में, फिल्ट्रेशन में और इंसुलेशन में। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। पिगमेंट का बात करें तो सेम क्लोरोफिल ए बी एंड जेंथोफिल होगा। स्टोर्ड फूड ल्यूकोसिन बोलते हैं, क्राइसोलेमिनेरिन है,
स्टार्च का ही फॉर्म है और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, वाइल हो सकता है। ठीक है, तो आ जाएं किस पे अब हम लोग, यूग्लिना पे। टाइम हो गया है, चलिए।